गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये कि आपका जो निकलने वाला है कट ऑफ लिस्ट। तो कट ऑफ लिस्ट निकलेगा वो कैटेगरी वाइज निकलेगा और साथ ही साथ मार्क्स वाइज निकलेगा। आप लोग ये जानते होंगे कि इस बार एंट्रेंस बेसिस नहीं होने वाला है। तो जो आपका मार्कशीट जो आपका कट ऑफ लिस्ट निकलने वाला है वो कैसे निकलेगा, तो मार्क्स वाइज और कट ऑफ वाइज। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो आपका कैटेगरी वाइज जो आपका सीट है और साथ ही साथ ये चीज़ कि आपका कितना सीट है, आपका कितना रिजर्वेशन है, इन सब का डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हर एक अपडेट मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज फैक्टराइज सीट्स फॉर बीए एंड बीएससी ऑनर्स। तो बीए ऑनर्स की पहले बात करते हैं। तो बीए में जो टोटल सीट्स हैं, बीए में जो टोटल सीट्स है 60 सीट है। अब सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज सीट कितना है, तो पॉलिटिकल साइंस में टोटल 70 सीट है। टोटल कितना सीट है, 70 सीट। हिस्ट्री में 76, इकोनॉमिक्स में 70 सीट्स, सोशियोलॉजी में 50 सीट्स, साइकोलॉजी में 50 सीट्स, जियोग्राफी में 70 सीट्स, आर्क एंड आर्कियोलॉजी में 0 सीट है, मैथमेटिक्स में 30 सीट्स है, स्टैटिक में 20 सीट्स है। ये मैं बात कर रहा हूँ बीएन कॉलेज का। बीएन कॉलेज आर्ट्स की सीटों की संख्या मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। फिर इंग्लिश में 50 सीट्स है, फिलॉसफी में 35 सीट्स है और हिंदी में 40 सीट्स है, संस्कृत में 25 सीट्स है, उर्दू में 10 सीट है, अरबिक में 0 सीट है, मैथिली में 10 सीट है, बंगाली में नहीं सीट है, पर्शियन में भी सीट नहीं है और होम साइंस में। तो ये जो आपका जो टॉप सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिर उसके बाद बात किया जाए तो पॉलिटी में जो आपकी जो टोटली सीट्स है वो कितनी है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ को देखा कि यहाँ पर जो आपका टॉप सब्जेक्ट है, टॉप सीटों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपका जो कैटेगरी वाइज है, आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट में आपको क्या दिया गया, पॉलिटी। अब देख लें तो इसमें आप लोग को आरक्षण कितना है, रिजर्व सीटें कितना है। तो यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ईबीसी के लिए 18%, बीसी के लिए 12%, एससी के लिए 16%। फिर उसके बाद एसटी के लिए 1%, बीसी वुमेन के लिए 3%। बीसी वुमेन के लिए अलग से 3% के लिए आरक्षण दिया जाता है। अगर आपका 70 सीट है, 70 सीट फुल हो जाता है और बीसी कैटेगरी से हैं, आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है तो आप एक्स्ट्रा सीट बढ़ा सकते हैं, 71 सीट पर भी एडमिशन हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये बीएन कॉलेज का हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं मगध महिला कॉलेज। तो मगध महिला कॉलेज में टोटल सीटों की संख्या कितनी है कैटेगरी वाइज, तो वो भी जानिए। तो मगध महिला कॉलेज में बीए ऑनर्स के पॉलिटिकल साइंस में 60 सीट है, हिस्ट्री में 60 सीट है, इकोनॉमिक्स में 60 सीट है, सोशियोलॉजी में 60 सीट है, साइकोलॉजी में 40 सीट है। जियोग्राफी नहीं होता है मगध महिला कॉलेज में, जियोग्राफी का कोई डिमांड नहीं है। मगध महिला कॉलेज में जियोग्राफी ऑनर्स नहीं है। फिर उसके बाद आर्क एंड हिस्ट्री में जो है पुराना वाला हिस्ट्री जिसको कहा जाता है वो वहाँ भी सीट नहीं है। मैथमेटिक्स में 5 सीट्स है, स्टैटिक्स में भी सीट नहीं है, एक इंग्लिश की में 60 सीट है, फिलॉसफी में 20 सीट्स है, हिंदी में 20 सीट है, संस्कृत में 5 सीट है, उर्दू में 20 सीट्स है और मैथिली में 5 सीट है। इस तरह से जो सीटों की संख्या, होम साइंस में 25 सीट्स है, म्यूजिक में 5 सीट्स है। आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज सीट जो है रिजर्व किया गया है। यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ईबीसी के लिए 18%, बीसी के लिए 12%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1% और बीसी वुमेन के लिए 1%। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 60 इंटू 40%, तब आपका जो सीटों की जो संख्या आती है कितना आती है, 101010।
यानी कि जनरल के लिए जो टोटल सीट है वो 24 सीट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूआर के लिए जो टोटल सीट्स है 24 सीट्स है। 24 सीट पर ही एडमिशन होगा पॉलिटिकल साइंस में। इस तरह से हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री में भी 40% सीट है यूआर के लिए, तो उसका भी 24 सीट पर ही होगा। तो इस तरह से आपका जो नामांकन होगा, सीटों की संख्या आपको इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा स्टूडेंट पर, स्टूडेंट के मार्क्स और कैटेगरी बेसिस पर। जिनका उसमें सूटेबल होगा उनका एडमिशन होगा, जिनका नहीं होगा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग टेंशन में नहीं रहिएगा, आप लोग पेशेंस रखिएगा। अगर एडमिशन होने लायक रहेगा तो होगा, नहीं होगा तब भी कोई टेंशन नहीं है, आपने अगला भी सपोर्ट के लिए रख चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पटना कॉलेज। तो पटना कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में 65 सीट है, हिस्ट्री में 65 सीट है, इकोनॉमिक्स में 70 सीट है, सोशियोलॉजी में 50 सीट है, साइकोलॉजी में 50 सीट है, जियोग्राफी में 70 सीट है, आर्क एंड आर्कियोलॉजी में 10 सीट है, मैथमेटिक्स में 25 सीट है। यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं बीए की कर रहा हूँ, बीए ऑनर्स की कर रहा हूँ। स्टैटिक्स में 15 सीट है, इंग्लिश में 65 सीट है, फिलोसफी में 25 सीट है, हिंदी में 25 सीट है, संस्कृत में 10 सीट है, उर्दू में 15 सीट है, अरबिक में 10 सीट है, मैथिली में 10 सीट है, बंगाली में 10 सीट है, पर्शियन में 10 सीटें, म्यूज़िक में यहाँ पर नहीं है, होम साइंस में यहाँ नहीं है। तो इस तरह से आप पटना कॉलेज का भी देख लें कि टोटल सीट्स कितना है। अब आप कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं, आप अपने से भी कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं कि आपकी जो टोटल सीटों की संख्या है वो 65 सीट्स हैं, उसमें जो जिस कैटेगरी से हैं उसमें मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि आपकी सीट की संख्या कितनी है। तो उसी के अनुसार आपका एडमिशन होगा दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ बीएससी की। तो बीएससी में बीएन कॉलेज में जो मैथ ग्रुप है, तो मैथ ग्रुप में टोटल 220 सीट है। मैथ ग्रुप का जो टोटल सीट्स है वो 220 गो है। तो आप फॉर्म भरिएगा तो मैथ ग्रुप में ध्यान रखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मैथ ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए जब आपका फर्स्ट में तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, सेकेंड में आपका प्रोग्राम चूज करने के आएगा, तो इसे देख कर ही सॉल्यूशन करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल सीट्स है। तो मैथ ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, तो फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है और स्टैटिक्स आते हैं और जियोलॉजी आते हैं। ये सब जो सब्जेक्ट हैं वो आपको मैथ ग्रुप में आते हैं। तो फिजिक्स में 65 सीट्स है, केमिस्ट्री में 50 सीट्स है, मैथमेटिक्स में 60 सीट है, स्टैटिक्स में 25 सीट्स है और जियोलॉजी में 30 सीट्स है। तो इस तरह से आपकी जो टोटल सीट्स हो गए हैं वो 230 सीट्स हो गए। और आप अपने रिजर्व के अनुसार सीट को क्या कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यूआर के लिए 40%, AWS के लिए 10%, EBC के लिए 18%, BC के लिए 12%, SC के लिए 16%, ST के लिए 1%, BC वुमेन के लिए 3%। ये तो हो गया मैथ ग्रुप की। अब यहाँ पर आप देख लें तो मगध महिला कॉलेज में, BSc ऑनर्स मैथ ग्रुप की देखते हैं। तो टोटल सीट्स कितना है, 128 सीट। टोटल सीट कितना है, 128 सीट। फिजिक्स में 32 सीट, केमिस्ट्री में 32 सीट, मैथमेटिक्स में 48 सीट, स्टैटिक्स में 16 सीट, जियोलॉजी में यहाँ पर सीट नहीं है। टोटल सीट्स 120 सीट्स है। तो दोस्तों इसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा वहाँ पर एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप लोग इससे भी गेसिंग कर सकते हैं। आप समझदार हो चुके हैं, आप इंटर पास कर चुके हैं, तो आपके पास मेजोरिटी आ चुकी है, मैच्योरिटी, कि आप किसी बातों को समझ सकते हैं। तो आप इस सीट को देखकर आप अपने में सोच सकते हैं कि मेरा इतना मार्क्स से मेरा यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हो तो इसलिए आप लोग टेंशन में ना रहें। अगर आपको लगे कि मेरा हो पाएगा तो आप पेशेंस रखे रहें, आप टेंशन में ना रहें। कट ऑफ बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों। अब यहाँ आप देख लीजिए तो पटना साइंस कॉलेज में जो BSc ऑनर्स मैथ ग्रुप है वहाँ पर टोटल, हाँ तो ये देखिए पटना साइंस कॉलेज में जो टोटल सीट्स है 375 सीट है। कितना, 375 सीट है मैथ ग्रुप का। फिजिक्स में 110 सीट, केमिस्ट्री में 68 सीट, मैथमेटिक्स में 90 सीट, स्टैटिक्स में 65 सीट और जियोलॉजी में 42 सीट। इस तरह से जो टोटल सीट्स है 375 सीट है। मैथ ग्रुप में कितना सीट है,
टोटल 375 सीट्स हैं। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर टोटल सीट्स कितना है ये बता दीजिए, तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज बता दिया कि आपका सीट कितना है, टोटल सीट्स कितना है, फिर कैटेगरी में कितना सीट्स है, कितना आपको रिजर्वेशन है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं जो टोटल सीट्स आपका 375 सीट्स है पटना साइंस कॉलेज में। अब बीएन कॉलेज में बायो ग्रुप की बात करें तो बायो ग्रुप में आपका केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया और जूलॉजी हो गया। ये जो सब्जेक्ट हैं वो आपको बायो ग्रुप में भी पढ़ने को मिलते हैं। तो केमिस्ट्री में 25 सीट्स, जियोलॉजी में 10 सीट, बॉटनी में 45 सीट्स और जूलॉजी में 50 सीट्स हैं। इस तरह से जो टोटल सीट्स हैं 130 सीट्स हैं, 130 सीट हैं बायो ग्रुप में बीएन कॉलेज में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मगध महिला कॉलेज में, तो मगध महिला कॉलेज में जो बीएससी ऑनर्स है बायो ग्रुप में, तो बायो ग्रुप में टोटल 128 सीट्स है, जिसमें केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया। इस तरह से बात करें तो टोटल सीट्स 128 सीट्स है। टोटल कितना है? 128 सीट्स है। केमिस्ट्री में 32 सीट है, जियोलॉजी में सीट नहीं है, बॉटनी में 48 सीट्स है और जूलॉजी में 48 सीट्स है। कन्फ्यूज होता है लोगों को, स्टूडेंट को, कि जियोलॉजी क्या होता है सर, जूलॉजी क्या होता है। तो ये जो बायोलॉजी पढ़े हुए हैं उन्हें समझ में आता होगा कि जियोलॉजी और जूलॉजी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आप समझ गए दोस्तों। यहाँ पर मगध महिला कॉलेज में जो बायो ग्रुप में जो टोटल सीट्स है कितना है? 128 सीट्स है। अब पटना साइंस कॉलेज में बायो ग्रुप की बात करें तो टोटल सीट्स कितना है? 225 सीट है। कितना सीट है? 225 सीट है। केमिस्ट्री में 42 सीट है, जियोलॉजी में 23 सीट है, बॉटनी में 80 सीट है और जूलॉजी में 80 सीट है। तो पटना साइंस कॉलेज में जो बायो ग्रुप है वहाँ पर बहुत ही सीट्स है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीट्स है, 225 सीट है। तो आप लोग टेंशन में ना रहिएगा, आप लोग को बायोलॉजी ज़रूर मिलेगा बायोलॉजी ग्रुप में, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका सीट संख्या कितना है, आप अपने से भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख लें तो वाणिज्य महाविद्यालय, तो वाणिज्य महाविद्यालय में जो बीकॉम ऑनर्स होता है तो बीकॉम ऑनर्स में 400 सीट है अकाउंट्स के लिए। कितना? 400 सीट है अकाउंट्स के लिए, जिसमें यूआर के लिए 160 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 सीट, ईवीसी के लिए 72 सीट, बीसी के लिए 48 सीट, एससी के लिए 64 सीट, एसटी के लिए 4 सीट, बीसी वुमेन के लिए 12 सीट्स। इस तरह से सीट्स हैं। अब देखें तो वाणिज्य महाविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग, अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग में जो टोटल सीट्स है 128 सीट्स है। कितना सीट है? 128 सीट्स है। अब आप इसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि कितना सीट्स हम लोगों के लिए है आपके कैटेगरी के अनुसार। ओबीसी हो गए, जनरल हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया, ये सब के लिए आप लोगों के लिए कितना सीट्स है। और बीसी वुमेन के लिए खास करके ऑफर रहता है कि आप लोग लेडी के लिए, गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपको आरक्षण मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, एससी एसटी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। फिर मगध महिला कॉलेज में करें तो मगध महिला कॉलेज में जो बीकॉम ऑनर्स है 250 सीट से, बीकॉम ऑनर्स के लिए कितना सीट है? 250 सीट से, 250 सीट से, जिसमें से कैटेगरी वाइज। इस तरह से दोस्तों आपको पूरा पता चल चुका होगा कि कैटेगरी वाइज टोटल सीटों की संख्या कितनी है, बीए को, बीएससी को और बीकॉम को। साथ ही साथ मैंने यूजी वोकेशन वालों के लिए भी बता चुका हूं। अगर आप वो चीज़ नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगा दिया गया है, प्लेलिस्ट वीडियो को आप जाकर देख लें। पटना यूनिवर्सिटी यूजी रेगुलर करके और पटना यूनिवर्सिटी यूजी वोकेशनल करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट वीडियो को लगा दिया गया, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।